अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 13 दिसंबर गुजर गया है। शाहकार जिसका इंतज़ार था वो भी हो गया है। अवाम ने मेला भी देख लिया है। ऑपोजिशन ने अपना चाह भी पूरा कर लिया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐलान ऑपोजिशन ने नहीं किया। अलबत्ता अगले दिन हमने देखा कि ऐलानात ज़रूर किए गए। ये भी कहा गया कि हम 31 तारीख का अल्टीमेटम देते हैं, हम लॉन्ग मार्च की जानिब जाएंगे। इस्तीफ़े आहिस्ता आहिस्ता पार्टी कायदीन को जमा किए जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाते हुए सामने आ रही है, हुकूमती वुज़रा ये बात करते हुए सामने आ रहे हैं कि अपोजिशन के जो MNAs MPs हैं वो मुसलसल हुकूमती वुज़रा से राब्ते में है और वो ये बात कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़े दे नहीं रहे बल्कि इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं। कि इस बात में कितनी सदाकत है? क्या लॉन्ग मार्च ही आखिरी हल है? क्या इस्तीफ़े देने से जमहूरियत का पहिया डिरेल तो नहीं हो जाएगा? ये बहुत सारे अहम सवालात जिनके जवाबात आज इस प्रोग्राम में जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूछना ये है कि 13 दिसंबर आया, 13 दिसंबर गुजर गया। हमने देखा कि ऑपोजिशन ने बड़े अच्छे तरीके से क्राउड को जो है वो अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं किसी हद तक मायूसी तो नहीं हो गई? उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया गया कोई बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान ना करके? क्योंकि अवाम तो ये समझ रहे थे कोई मुल्तान से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई सक्कर से आया है, कि शायद आज हम यहीं पे रुकेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बात यह है कि बड़ी मुश्किल से क्राउड को ना अपोजिशन ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मरियम ने, शी इज़ रियली अ क्राउड पुलर। उसने अपने आप को प्रूव भी किया है, तो वो उसने क्राउड को काफ़ी मोबिलाइज़ किया है। लेकिन इसके पीछे ना इनका इतना, मैं समझता हूँ अगर 40% इनका आता तो 60% तो खान साहब की अपनी मेहरबानी है ना। लॉन्ग मार्च का सिलसिला है और इस्तीफ़ों का सिलसिला, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त PTA रहनुमा MPA सादिया सोहेल साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ज़बान खल्क की टीम को। ये कहा जा रहा था कि जनाब इस्तीफ़े आ रहे हैं और इस्तीफ़ों से कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ किया जा रहा है हुकूमत को। अब इस्तीफ़े जमा तो कराए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी रहनुमाओं के इस्तीफ़े जो हैं वो पार्टी कायदीन जमा कर रहे हैं। आप नहीं समझती कि जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये डायरेक्ट स्पीकर को भी दिए जा सकते हैं और डायरेक्ट जो है 31 दिसंबर तक जाकर ये सारा मामला किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ, देखिए ऑपोजिशन का, मैंने खुद 5 साल ऑपोजिशन गुजारी है, हमने भी इस्तीफ़े दिए थे। ये मामलात होते हैं, जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, इसके हिसाब से की जाती हैं। लेकिन जो हमारा पूरे सिनेरियो में इख्तलाफ रहा एज ए गवर्नमेंट, वो ना जलसों से है, ना जुलूस से है, ना इस्तीफ़ों से है। इस्तीफ़े देना चाहते हैं ज़रूर दें। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। हमने देखा कि 13 दिसंबर आ भी गया। 13 दिसंबर पर लोगों ने जाकर देख भी लिया मीनार पाकिस्तान में, और एक पावर शो भी जिसे PDM दावा कर रही थी कि बहुत बड़ा पावर शो होगा, वो हो भी गया। ऑल्दो कि हुकूमत ने कहा कि ये फ्लॉप शो है और PDM ने कहा कि हुकूमत दबाव में आ गई है। आपको ये शो कैसा लगा ये भी जानेंगे, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल। 2 महीने मिल गए हैं हुकूमत को, तो आप कैसे देख रहे हैं? एक तो बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बुनियादी तौर पे जो पंजाब है ना, वो मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है। अब तो PTI का भी हो गया ना। हाँ, लेकिन लाहौर जो है, नहीं, अब PTI के मुकाबले में भी उनके पास काफ़ी अक्सरियत है, PMLN के पास। तो ख्याल ये था कि जो PDM का जो बड़ा शो है ना लाहौर का, वो यहाँ का एक बड़ा शो होगा। सारे मेजबान तगड़े थे और उस तरह का शो होगा जिस किस्म का मेला PTI से जाती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो शो नहीं था। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन कह रही है इस्तीफा देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। आपको लग रहा है कि हल निकल आएगा? लॉन्ग मार्च से इस्तीफों की तरफ जा रही है ऑपोजिशन? अभी नहीं, गवर्नमेंट अभी नहीं जाएंगे, अभी गवर्नमेंट चलेगी, अभी चलेगी। Yes. तो आपको ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, ये सारा एपिसोड हुआ है, ये फिर किस खाते में लिखा जाएगा? टाइम लगेगा ना। अभी किसको टाइम लगेगा? ऑपोजिशन को टाइम लगेगा? ऑपोजिशन हुकूमत को? टाइम दे रही है ना गवर्नमेंट को, तो टाइम। अच्छा, आपको लग रहा है ये जो 2 महीनों का जो वक्फा डाला है, ये टाइम दे रही है? Yes. किस चीज़ के लिए टाइम दे रही है? वो तो डायलॉग की तरफ नहीं आ रहा है। ताकि वो सुधर जाए। आपके नज़दीक जो आप लोगों का एक मैनिफेस्टो या स्टैंड है अब तक, और आप लोगों ने 31 दिसंबर और फिर 31 जनवरी अल्टीमेटम दिए हुए हैं, ऐलान लाहौर कर रखा है, लेकिन आप लोग कुछ बड़ा ऐलान करने में उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आए जो कि मुतवक्के था मीडिया पर भी कि शायद इसके बाद कुछ बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा उसी वक्त, अगले दिन, और उस जलसे में कोई बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा।
ये क्यों नहीं हो पाया? आपने समझा ये बहुत बड़ा अपसेट साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हम पूरे पाकिस्तान के अवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से वो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की आवाज़ पर बाहर आए और इतने शानदार जलसे किए। उन्होंने हमारे बयानिए को सपोर्ट किया, हमारे बयानिए के साथ वो बाहर आए, तो ये बहुत बड़ी हमें सपोर्ट मिली। नहीं, और आपको मैं- लगा जमहूरियत डीरेल हो जाएगी नहीं इस्तीफा देंगे देखिए, तो? जो जमहूरियत के ठेकेदार थे आज वो जब ये बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है तो सबसे पहले तो लीडरशिप के चले आप आने मान रही चाहिए हैं, कहीं ना थे। कहीं जमहूरियत के ठेकेदार रहे हैं आप। मैं के ठेकेदार थे जो कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए, लेकिन जो जिस तरह आया है सब जानते हैं कि जहाँ पनप के आया है, कहाँ उसने परवरिश पाई है, किस गोद में परवरिश पाई है, ये सब जानते हैं। लेकिन उनकी जो लीडरशिप है मेन, वो खुद तो इस्तीफे दे नहीं रही। MP MNA तो बेचारे अपनी लीडरशिप के ताबे होते हैं। जो उन्होंने पब्लिक के साथ की है, जो दस्ते शफकत उन्होंने 2-2.5 साल में इस कौम के तो आपको ऊपर लग रहा है रखा जो महंगाई की शरह बढ़ी है, बेरोजगारी गारी बढ़ी है, उसकी वजह से लोग आए हैं, यही मोटिव है? असल पीडीएम का भी मकसद क्या है, यही है ना कि पब्लिक की जो लेकिन problems पीडीएम वाले हैं- तो वोट को इज्जत दो और तनकीदों का निशाना बना रहे हैं वुजरा को मुख्तलिफ जगहों पर। आप नहीं समझते कि आप लोगों की आड़ में कुछ और किया जा रहा है? नहीं, देखें ये एक डिबेटेबल बात है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वोट को इज्जत दो का मसला है ना, इसके पीछे बड़ा कुछ छुपा हुआ है। तो डायलॉग्स की भी सियासत हमने देखी है। अगर आप कह रही हैं कि डायलॉग्स की सियासत पर हमेशा इमरान खान साहब ने फोकस किया है, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, हमेशा कहते रहेंगे जी आए बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्कुल। लड़ाइयाँ हैं वो टेबल टॉक से हल होती हैं। तो इस बार इमरान खान साहब इतने सुस्त रवि का शिकार क्यों हो गए हैं? नहीं बिल्कुल, कि उनको टेबल टेबल टॉक की बात ऑफर करने की गई अपोजिशन को, लेकिन अफसोस नहीं, ये क्योंकि है ये मामला तो सादी साहब बहुत देर का चल रहा है। आपने देखा होगा जलसे जुलूस तो काफी देर के हो रहे हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में आए, बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हो गए देखिए, हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो प्लेटफॉर्म है ना, वो पार्लियामेंट होती है। जो मुस्लिम लीग नून की शान और शान होना चाहिए था, उतनी तादाद नहीं थी। एक कामयाब यानी जलसा आप है। कह रहे हैं कि शो फ्लॉप हो गया? नहीं, फ्लॉप मैं नहीं कहता, कामयाब जलसा है, लेकिन उस तरह का कामयाब जलसा नहीं हुआ जिस तरह high जिस तरह से expectations लगाई हाई गई। एक्सपेक्टेशन थी और जिस तरह से कहा जाता था कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा लाहौर के अंदर, वो मोमेंटम हमें नजर नहीं आया। एक अच्छा, बात। हमने बड़े बड़े ऐलान भी नहीं सुने इसमें, ये भी मुतवक्किल तो था। दूसरी बात यह है कि जो तकरीरें हुई वहाँ पर, उसमें कोई ऐलानात नहीं थे, कोई मुस्तकबिल का कोई लाहेअमल नहीं था। तो लगता ही है कि पीडीएम के पास एक जो बयानिया है उसमें भी तजाद है, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है इस्तीफे देने के मामले में। सुधर जाएं। यानी आप कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है, yes. पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। खुला है, तो ये किसकी Always पार्टी की खुला वजह से रहता है। खुला हुआ है? आपको भी पता है कि खुला नहीं, रहता है। नाम ले लेना, मुझे तो कुछ अब भी नहीं मुझे नहीं मालूम। पता, वो तो आप लोग एंकर जानते हैं कि किस लिए खुला होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट को टाइम देंगे ये लोग। गवर्नमेंट सजेशन आपने मेरी राय मांगी ना, तो मेरे तो ये अगर टाइम नहीं देते, नहीं क्योंकि देते तो- अगर वो कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च करनी नहीं है तो होगा। लॉन्ग हम मार्च चलें, करते वो भी हैं। करेंगे, उन्होंने भी किया था ना। और इसमें ज़्यादा तकवीत इस बात को मिली कि हम जो बात कह रहे थे वो अवाम को समझ आ रही थी, और अवाम जो समझ रहे थे वो हम कह रहे थे। तो लिहाजा इसके अंदर तो दूसरी कोई राय अब नहीं थी। अब आप ये बात कहें कि हमने उसके अंदर ऐलानात क्या किए, ऐलान तो हो गया, हम तो बात कर रहे हैं। लेकिन कि अगले अगर- दिन ज्यादा ऐलान किए गए ना। मैं मैं बता रही पूछना हूँ। ये चाह रही थी कि उस वक्त आपने क्राउड को मैं देखकर अब ये बता रही थी, नहीं, देखिए मेरी बात सुन। हमें पीडीएम के अंदर तमाम जमातें उसके अंदर मौजूद हैं, तमाम फैसले मुतफिका तौर पर होते हैं। उसके फौरी बाद, उस जलसे के, लाहौर के आखिरी जलसे के बाद पीडीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर फैसले तय किए गए तमाम जमातों की मुशावरत के साथ कि अब हम 31 जनवरी तक हुकूमत को वक्त दे रहे हैं। तो ये लोग नहीं, भी उन्होंने तो करेंगे। धरना दिया था ना, उन्होंने तो ये लोग भी 126 दिन का करेंगे। धरना, ये फिर लोग भी एपीएस आ करेंगे। गया। ये लोग भी करेंगे, जाएंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट नहीं जा रही है। इस्लामाबाद की तरफ long यानी march अगर हम करने के कहें कि तनाजुर बिलावल में- भुट्टो जरदारी साहब ने मुलाकात की है, ठीक है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि तजाद है, तो इसका मतलब है कि जो इस्तीफे ना देने वाली एक पोर्शन एक्टिव है, जो एक पार्टी एक्टिव है इस्तीफे ना देने पर, वो शायद अब नून लीग तक भी बयानिया पहुंच गया है कि जनाब हाल जो है वो इस्तीफे नहीं देखिए, है। नून लीग के अंदर तो पहले से ये तजाद था कि हम के सारे लोग इस्तीफे नहीं देंगे, और पीपल्स पार्टी में भी है। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि देखिए, ये फैसला बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी ने करना है, बिलावल भुट्टो ने नहीं करना। ठीक है, पार्लियामेंट में आपके पास ताकत है, आप एक बड़ी अपोजिशन है पंजाब में भी, आप फेडरल में भी,
और आप एक तजर्बेकार सियासी जमात हैं, आप इस फ्लोर को सही मायनों में इस्तेमाल करें, इस पे बात करें, अपना मौक़िफ़ पेश करें। पर मसला ये नहीं है, मौक़िफ़ ये है ही नहीं, क्योंकि जो लीड कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहबा, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो बिलावल भुट्टो साहब वो ठीक है उसका है, लेकिन वो अपने मुफादात की सियासत लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कहा कि तमाम जमातों के जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो नेशनल हैं या सूबाई हैं, वो अपनी अपनी लीडरशिप को इस्तीफ़े भिजवा देंगे और 1 फरवरी को हम अनाउंस करेंगे कि लॉन्ग मार्च करने के लिए हम जा रहे हैं। तो लिहाजा ये फैसले हमारी मुशावरत के साथ जारी हैं और इसको देखिए, हमें पॉलिटिकल जमातें, सारी सियासी जमातें हैं और मंजी हुई जमातें हैं, हमें कोई सबक ना दे कि हमने किस तरह से चलना है, हमें क्या बात करनी है। महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा इशू, लेकिन अवाम ये देख रहे थे, चूँकि मैंने वो जलसा भी कवर किया है, अब देखा है कि वहाँ पर लोग जहाँ जहाँ से आए थे, ज़ाहिर आप लोगों का मैनिफेस्टो अलग अलग है, पार्टीज़ अलग अलग हैं, मंशूर अलग है, लेकिन एक चीज़ पे इत्तेफाक तो अलबत्ता है। तो आप नहीं समझती कि आप लोगों से एक बड़ा ऐलान, चूँकि आपने दुरुस्त फरमाया 11 जमातें हैं, लेकिन जो एक मुत्तफ़िका ऐलान है वो उस वक्त अगर होता या उस वक्त इंप्रेशन डलता तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है एज कम्पेयर टू कि हम अगले दिन बात करें या उससे अगले दिन बात करें। देखिए, बात तो तमाम जमातों के कायदीन ने उस जलसे के अंदर की, मरियम नवाज साहबा ने भी की, मियां नवाज साहब ने भी की। कहा ये जा रहा है अवाम महंगाई से तंग है, अवाम तो बेरोजगारी से तंग है, अवाम बिजली के बिलों से तंग है, तो क्या अवाम की बात कर रही है पीडीएम अवाम की या मसला कुछ और है? पीडीएम अपना मसला तो नहीं है, अपना ही कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट अभी नहीं जा रही। यानी कंधे आपके हैं? कंधे तो हमारे ही होते हैं, मरते तो हम ही हैं हर वक्त। आसिफ अली जरदारी इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर डिसाइसिव पावर है, वही असल फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो इस्तीफ़ों का मामला है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का मामला है, उसमें 1.5 महीने का अब वक्फा लिया गया है 31 जनवरी तक। इस दौरान जो है पीडीएम की हिकमत अमली करती है। 27 को पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और पार्लिमानी पार्टी का इजलास गढ़ी खुदाबख्श में बुलाया है, जहाँ ये फैसले होने हैं। तो ये एक तजाद तो इस वक्त है। अपनी करप्शन बचाओ, अपने अब्बा बचाओ। मकाफाते अमल हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जब 126 दिन के धरने पे थे तब भी पार्लियामेंट का लफ्ज मुसलसल नून लीग की हुकूमत इस्तेमाल कर रही थी कि आए यहाँ पर बात करते हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, मकाफाते आपने पूरा डी चौक ब्लॉक किया हुआ है, पूरा इस्लामाबाद आपकी वजह से रुका हुआ है। इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं था, अपने मुफाद की बात नहीं थी। हमने बात बहुत मामूली सी डिमांड की थी 4 हल्कों की, अगर उसको मान लिया जाता, कोई हमने एक किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था उस टाइम तक, कुछ भी नहीं, एक छोटी सी बात थी। अब मैं नहीं समझने से कासिर हूँ कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगाकर वहाँ बैठी थी कि ऐसा कौन सा ऐलान हो जाना चाहिए। नहीं, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का जिक्र किया है, जो आप लोगों ने अगले दिन कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, डेडलाइन दी, आप लोगों ने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ये सब चीजें। लेकिन ये मैं बात कह रही हूँ ना, हमने मुशावरत के साथ किया, हम ऐलानात की तरफ नहीं जा रहे, हम हमेशा मुशावरत के साथ काम करें। हम किसी किस्म की, हमने ये नहीं कहा कि हमने सिविल नाफरमानी कर दो, अपने बिल जला दो, हम अपनी तहरीक को कामयाब बनाएंगे। लोगों से बात कर रहे हैं कि ये जो 13 दिसंबर का जलसा है, ये कामयाब हुआ या फ्लॉप हो गया? ये समझिए कि फ्लॉप ही हो गया। क्यों फ्लॉप क्यों हो गया? वो तो उन्होंने कहा बड़ा क्राउड पुल कर लिया हम लोगों ने। बात ये है कि हमारे पेट के लिए कहा रहे, उन्होंने अपने पेट के लिए कहा है। नहीं, आप लोगों की पेट के लिए बाहर नहीं निकले, आप लोगों की बेरोजगारी के लिए, आप लोगों की महंगाई के नहीं, अवाम के लिए तो कहा ही कुछ नहीं उन्होंने, अपने लिए निकले। चलो, ये जो 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, दिसंबर में हम इस्तीफे दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, होता हुआ नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने हुकूमत को भी एक डेट दी है 31 जनवरी की कि जनाब हुकूमत छोड़ देगी, खुद ही छोड़ देगी। बात है कि ये सब एक छोड़ता है, दूसरा बैठ जाता है, ये सब मेरे ज़हन से बाहर हो गया। मैं नाक़िसुल अकल आदमी हूँ, मुझे नहीं छोड़े, हम वोट को इज्जत पे बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कोई बड़े ऐलान पे। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमें पब्लिक को अपने जो है ना नुमाइंदे चूज़ करने का इख्तियार मिल जाए तो हम उन्हें चूज़ करेंगे जो हमें सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे लिए बेहतर करें। साड़ी को फुफी दा पुत्र तो है नहीं, असी उन्होंने वोट पाना। बात यह है कि हमें जो सर्व करेगा, हमारी सर्विस क्या है, हमें
चीनी, आटा, घी, दाल, ये सारी चीज़ें जो हमारे बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं वो सस्ती देगा। अगर उसको वहीं हैंडल कर लिया जाता, धांधली की बात की, हमें इन्होंने कहा जोल के खुलवाने, हमने कहा खुलवा लें। अगर कोई आपकी एलिगेशन है तो आप उसको जवाब देंगे और अगले को अच्छा, एक मुतमईन करें। डेडलाइन भी दी गई है ऑपोजिशन की तरफ से कि इमरान खान साहब जो है 31 जनवरी तक फैसला कर लें और खुद असेंबली तोड़ दें और खुद जो है वो इस्तीफा देके घर चले जाएं, और वरना हम 1 फरवरी के बाद जो है वो हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और हम ये करेंगे। अगर आप लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को देख रही हैं, आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कहीं चांसेस हैं, कहीं डिस्कशन हो रही है कि जनाब चलें देखिए, हम भी कुछ कर हम लेते हैं? एज ए गवर्नमेंट और एज ए अपोजिशन दे आर मोस्ट वेलकम कि वो आयन टेबल पे बैठे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। हम अपने एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, लेकिन अवाम की सपोर्ट के साथ, अमन और अमान के साथ। हम आप बगैर एनओसी के एक जगह पर जाके जलसा कर रहे हैं, किसी किस्म की अफरा तफरी इस मुल्क में नहीं जा आप बगैर एनओसी के एक जगह पे जाके राब्ता कर रहे हैं, वो नाफरमानी नहीं है? हुकूमती की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते कि आप अपने दिमाग से नहीं सोचें और आप कह दें कि आज तो जनाब ये लॉकडाउन कर देंगे, आज मैं सर कर लूंगा, आज मैं पार्लियामेंट को तबाह कर दूंगा, आज मैं जनाब हल्ला। ठीक है राहिला साहब, ठीक है, मैं आई टोटली गेट दैट पॉइंट। अगला सवाल ये है कि मुख्तलिफ वुज़रा ये बात ऑन रिकॉर्ड टीवी पर भी आके कह चुके हैं कि हमें जो हैं आप लोगों के MPAs MNAs राब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब हमसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम रिज़ाइन नहीं देंगे, रिज़ाइन रुकवा लें और हमसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा प्यारी बहन, बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे बाहर आए। हमें ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से ऑर्डर आया, PDM ने ये फैसला किया कि अपनी अपनी जमातों को आप इस्तीफे, और जिसको फिर मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको 13 दिसंबर का शो? बिल्कुल बकवास, फ्रॉड, ये बिल्कुल इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। फ्रॉड कर दिया। ये इस्तीफे देने वाला भी फ्रॉड है या सही है? बिल्कुल फ्रॉड है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब चोर चमार इकट्ठा हो गए। हुकूमत को कोई प्रेशराइज नहीं कर पा रहा? हुकूमत के पास कोई चॉइस ही नहीं इमरान के अलावा भी। नहीं, हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है 31 को। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात देखिए, ये याद रखिए कि इस तरह से ये कह देना कि 31 जनवरी को इमरान खान इस्तीफा दे दें, आप तो देखिए जिस वक्त इमरान खान मुतालबा करते थे नवाज शरीफ साहब से तब इस्तीफे नहीं का, आया तब भी इस्तीफा। नहीं आया। अच्छा, लेकिन सलाम भाई साहब, ये भी एक नया चेंज ओवर आया है कि हमने देखा कि जो इलेक्शन मार्च में हो रहे थे सेनेट के, अब वो विफाकी काबीना की जो ऑब्वियसली कमेटी बैठी है, उन्होंने डिस्कशन किया और वज़ीर आज़म ने कहा जी अब वो हम फरवरी में करवाएंगे। तो ये चेंज भी तो बड़ा माने खैज़ है ना? ठीक है, देखिए वो हुकूमत के पास एक सवाबदीदी इख्तियार है, वो फरवरी में कराए या मार्च में कराए, लेकिन ये फैसला बुनियादी तौर पर हुकूमत ने नहीं करना, ये फैसला फाइनली इलेक्शन कमीशन ने करना है। बिल्कुल बुलाया जाता है, हुकूमत बड़ी होती है, हुकूमत की तरफ से बुलाया गया, लेकिन अगर ये एक गैर सियासी रवैया, जिस तरह का अंदाज़, अफसोस ये है कि जो लोग लीड कर रहे हैं ना, वो सियासी ना वो जहन रखते हैं, ना वो विजन रखते हैं। अब मरीम नवाज साहिबा या बिलावल से मैं वो सियासी विजन का नहीं तवक्का फजलुर रहमान साहब की सियासत पे बात करेंगे, जो हर गवर्नमेंट में बैठे होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो खुद इस्तीफे दे ना ये। तो लिहाजा मुझे समझ नहीं आती कि अपनी कौन से हिफ़्फ़त को छुपाने के लिए इस तरह की खबरें जो नहीं, चूंकि वो तो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों के ही MNAs MPAs ये बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत देने का नारा तो लगा रही है PDM, लेकिन हम भी तो वोट लेकर आए हैं, हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए जा रहे हैं। तो आप समझ रही हैं ये प्रोपेगेंडा है? ये लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, ज़बरदस्ती इस्तीफे लेने जाए, ये तो हुकूमत के मेंबरान या उनकी 1.5 दर्जन की जो फ़ौज है तर्जमानों की, या फिर वो उन इंफॉर्मेशन के जो डिपार्टमेंट की, उन लोगों की ज़ुबान है ना। आप पूछे हमसे हमारा, हम अपनी मर्जी से इस्तीफे दे रहे हैं? नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। तो अगर नहीं जाती तो फिर क्या करेंगे? ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन जब अच्छा, आएगा। महंगाई हुई है, अवाम कहते हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, देखना चाहिए इस इशू तो ये आप समझ नहीं रहे कि ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा गोल्डन चांस भी बन सकता है? नहीं, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, इनको इश्यूज पे बात करनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात करें। लेकिन इस दफा सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो नई बात हो रही है कि इलेक्शन शो ऑफ हैंड होंगे, वो जो हम कहते थे ना कि जी लोग बिक जाते हैं, वोट दिखाना पड़ेगा, आम अल्फाज में तो ये वोट दिखाना अच्छी पड़ेगा। डेवलपमेंट है, लेकिन अगर ये फरवरी में कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है हुकूमत पे भी कुछ प्रेशर तो है ना, ताकि जल्दी जल्दी हम सेनेट के अंदर अपनी अददी तादाद को मेंटेन कर लें। दूसरों को जो अपने MPA MNA को कह रहे हैं, अगर इस्तीफे देते हैं, अगर जाहिर है बात है नीचे वाले लेवल से स्टार्ट होगा काम, तो ऊपर तक आएगा ही ना। पहले ऊपर से होना चाहिए था। अगर इस्तीफे देते हैं और फिर अब नई हुकूमत जाती है इमरान खान साहब की, और ऑपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ चल जाती है, आपके पास क्या स्ट्रेटजी क्या है कोप अप करने के लिए, कैटर करने के लिए, क्या स्ट्रेटजी है? ये इसका जलसे का भी बहुत शोर था और लाहौर आ रहे हैं और उस दिन हुकूमत
गा रही है। आए तो हैं, ऐसे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आए हैं, लेकिन शो भी लगाया जो है। शो किया था वो सबने देखा है, और अब तो कैमरे ये की तो- ये आंख तो बहुत वतीरा कुछ है कि दिखाती हमने है। तनकीद करनी है, यानी नहीं नहीं, अगर तनकीद की किसी का बात भी- नहीं है। देखिए, जो काम अच्छा होगा ना, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं बीइंग एज ए पार्टी नून लीग को बहुत ताकतवर समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ। मुझसे ये पूछे कि वो कह रहे हैं आप जबरदस्ती फिर, तो फिर ये लफ्ज ठीक नहीं है। सदाकत है या नहीं है, मैंने ये भी मैंने पूछा है साथ, पहले कहा सदाकत कि है या लफ्ज नहीं है? ठीक नहीं है। हमारी इस्तीफे हमारी जमात के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इस्तीफों के बाद अगला स्टेप अमानत है, हम वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से लेकर के आए हुए हैं, तो लिहाजा वो अवाम ने हमें अमानत समझ के दे रखा है। रादर देन ये अपने मफाद तो के लिए इश्यूज पे कैसे बात करेंगे? असेंबली में जब ऑपोजिशन के मेंबरान नहीं आएंगे, असेंबली में जब हुकूमती मेंबरान नहीं आएंगे, वज़ीर आज़म खुद भी नहीं आएंगे तवातुर से, तो फिर कैसे होगा? ये चलेगी कैसे? ये सिस्टम बनते बनते टाइम लगेगा, हर एक को टाइम देना पड़ेगा। और नहीं, जो इस कुछ पे करना चाहते हैं ऑपोजिशन को मुत्तफिक किया जा सकता है कि भाई हम जो है हम दिखाएंगे, वोट जो है वो ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा जो है वो होना चाहिए, छुपा कर, देखिए, अगर- क्योंकि होता ही है कि पीपल्स पार्टी को बड़ा गिला शिकवा है। अगर आप माज़रत- ये कहते हैं, आप ये कहती हैं कि माजी के अंदर जितने भी सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, करोड़ों रुपए के अंदर वोट बिके हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ और पीएमएलएन के साथ तो पिछले सेनेट के इंतखाबात में हुआ था ना, तो अगर इस दफ़ा शो ऑफ हैंड हो रहा है, तो इसकी तो हमायत पीपल्स पार्टी को भी करनी चाहिए, पीएमएलएन को भी करनी चाहिए, ताकि जिस पार्टी का भी बंदा होगा, अगर वो अपनी पार्टी से गद्दारी करेगा तो वो बड़ा सामने आ जाएगा ना, वो तो वाज़े तौर पे नजर आएगा। पीपल्स शो फ्लॉप पार्टी, हुआ या नहीं हुआ? पीपल्स बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, और इसकी शायद गलत हिकमत अमली से हुआ या इनके बयानिए से हुआ, इनका बयानिया। और दूसरा, एक हमारी जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि आप ज़रूर करें, इनको आगे कर लें, डेट आगे पीछे कर लें, लेकिन इस टाइम जो कोविड की सिचुएशन है, जो इस टाइम बुरे हालात कहते हैं हैं, बाजारों में कोविड इतने नहीं है, इंसानों शादियों में की- कोविड नहीं है, देखिए, बाजारों तमाम कोविड जगहों पे सिर्फ PDM के जलसों में नजर आ रहा है। SOPs को लागू किया गया, शादियां भी ओपन एयर, सोशल डिस्टेंस, SOPs तमाम के लिए चीज़ों तो के साथ। उन्होंने भी मास्क आप मुझे बांटे बताएं, हैं, सैनिटाइजर जलसे में भी दिए हैं, अब ये वो हर किसी कैसे का हाथ पॉसिबल पकड़ है? के इमरान खान साहब नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते ना, जलसों आपको में भी तो किसी नहीं का होता, ये चीज़ तो रोकी जा सकती है ना, लोगों की जिंदगियां तो बंद नहीं की जा सकती। हमने देखा है कि नून लीग इक़्तिदार में है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफों की धमकी आ रही है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है तो नून लीग की तरफ से धमकी आ रही है। ये जो इस्तीफा दे देने की धमकी है, ये तो वैसे बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन होता है, जो आपको भी पता है मुझसे ज़्यादा, कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चारा नहीं रहता, या हमें पता है कि ये एक आखिरी कील है जो हमने ठोकना है। आप नहीं समझ रही कि ये टाइमिंग्स बड़ी मसला कर जाएंगी? आपने वो ऑप्शन बहुत पहले इस्तेमाल कर लिया है जो शायद आप मार्च में जाकर इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए, इसमें मैंने आपसे पहले बात की कि इस पीडीएम के अंदर तमाम जमातें बहुत मंजी हुई हैं, किसी ना किसी सूरत में क्योंकि इक़्तिदार सेनेट में का रही इलेक्शन हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट है राहिला साहिबा। इक़्तिदार में रही हैं, और उन जमातों को ये इल्म में है कि मुल्क के अंदर किस तरह के और कैसे हालात हैं और आवाम के साथ क्या बीत रही है। हम इस वक्त अपोजिशन में हैं, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छा समझ सकती हैं, आपका ताल्लुक़ मीडिया से। आप किसी मार्केट में चले जाएं, आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आप किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर पूछे आवाम से कि उनके इकोनॉमिकली हालात क्या हैं। लेकिन जलसे जुलूस तो 2 महीने बाद भी हो सकते हैं, जब ये कोविड की ज़रा आप लहर जो है कि थम जाए, जाके हॉस्पिटलों के देखें सूरत हाल, ना प्राइवेट हॉस्पिटल ना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल धरने की जगह नहीं है, इतने पेशेंट हैं। मौक़िफ़ ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आम आदमी बहुत कहाँ ये परेशान महंगाई है। का नाम लिया, हर जगह अपना ही रोना रोते रहे हैं। आवाम के मुफाद के लिए बात करें ना, आप अगर बताने पे आऊँ तो मैं आपको 1 घंटे का आप ये तो प्रोग्राम नहीं कर कह रही, सकती आप ये हूँ। तो नहीं कह रही कि सेनेट का इलेक्शन मसला है? नहीं, सेनेट के इलेक्शन भी इनके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये तो एक अच्छा फैसला है, इसलिए। लेकिन अभी फरवरी वाला जो इंतखाब की बात है अच्छा, ना, ये हुकूमत के कबल घर जाने का, हुकूमत घर चली जाए, इस्तीफे इमरान खान साहब खुद दे दें और खुद असेंबली तोड़ दें, ये एक बड़ी बात की जा रही है कि इमरान खान साहब चले जाए, खुद ही चले जाए। कैसे चले जाए इमरान खान ये साहब? पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कैसे चले जाए इमरान खान? क्यों जाएंगे मुझे बताइए। इमरान खान को तो उसी सूरत में निकाला जा सकता है, कोई मिलके साजिश करे अपोजिशन के साथ मिलके। यहाँ तो ये मंजरनामा नहीं है, और खुद से कोई रिजाइन नहीं करता। लेकिन इन लोगों को तो लेकिन अब तो इस नहज पे पहुंच गए ना कि लोग बाहर भी आ गए, जलसे भी हो रहे हैं, पावर शो भी किया जा रहा है। नथिंग डूइंग, ये सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो लेकिन जाएगी अवाम तो अपनी कि लड़ाई लड़ अवाम रहे हैं। हमारे साथ क्यों बाहर खड़ी है। अवाम तो हम अपनी उनकी लड़ाई बात लड़ रहे कर हैं। रहे हैं ना, हम उनकी बातें हमेशा से ऐसी होता है ना। एक सिस्टम के अंदर, मुल्क के अंदर यही चलता है कि जो भी उसके अवाम के नफ्स के ऊपर हाथ रखेगा, अवाम उसके साथ होगी। तो लिहाजा मरियम नवाज़ ने और मियाँ नवाज़ ने उनके लिए बात की कि इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत भी बेतहाशा है, वो आपके सामने है। लाहौर के अंदर अगर हम बात करें तो लाहौर का क्राइम जो है वो 100% पे चला गया, बहुत खौफनाक सिचुएशन बन गई है। अगर आप हेल्थ की
सिचुएशन देख लें तो अभी चले मेरे साथ हॉस्पिटल्स के अंदर उनके हालात क्या बन लाहौर गए। के हॉस्पिटल? अभी बिल्कुल लाहौर के हॉस्पिटल्स में अभी चले आप मेरे साथ आप देखें। आप लोगों के कंधे पे बंदूक चल रही है। नथिंग, ये इससे कुछ नहीं होगा। ना पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ना ये ओपोजिशन सेनेट का इलेक्शन आने वाला है। बिल्कुल ये लोग जीत जो होगा इनका आपस में नूरा कुश्ती होगी और ये लोग आपस में तय करेंगे। मैं आपको पहले अच्छा, बता रहा हमने हूँ सलमान अली साहब ये सोच रखा था, चूंकि जाहिर बात है मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा इन था पावर शो, और हमने देखा लाहौर एक बहुत बड़ा मैदान है, मार्का है, इसकी तारीख रही है। हम ये समझ रहे थे या आवाम ये समझ रहे थे, मैं अगर गलत नहीं कहूँगी, कि जनाब इस जलसे में कोई बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि थरदली मच गई है, सियासत के अंदर थरदली मच गई। आप समझ रहे हैं कि जो ये टाइम दिया गया है ये शायद कोई बैकडोर भी यूज हो रहा है। देखिए मरियम ने जो कहा था ना कि लाहौर में आर या पार होगा, वो ना आर हुआ ना पार हुआ, तो बीच में कहीं बात बीच में बात फंस गई ना। अब बीच में फंसने की दो वजूहात है। ये फंसने की वजह किसकी, मैं बता कौन बन सकता है? उसकी दो वजूहात है। एक वजह ये है कि पीडीएम की जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है फाइनल शॉट मारने के लिए। आप लोगों के लिए मसला नहीं, ये हमारे लिए कोई मसला मसला नहीं है। मैं कहती हूँ हिम्मत करें, इस्तीफे दें, फिर हम देखेंगे हमने भी क्या करना है। बाई इलेक्शन में जाना है, क्या करना है, हिम्मत तो करें, हौसला तो पकड़े। पहला इस्तीफा बिलावल भुट्टो दे ना, वर्करों से तो ये लेते रहते हैं कुर्बानियाँ, खुद लीडरशिप आगे बढ़कर करे। तो वो हमें वो चाहिए। नहीं, महंगाई तो हर दौर में हुई है। नहीं इतनी नहीं हुई ना। देखें तो रियलिस्टिक, अब मैं इस एज में पहुंच गया हूँ, थ्रू आउट एक वो वर्किंग पर्सन हूँ, मैं जानता हूँ महंगाई हर दौर में ठीक है होती है, और लेकिन इतनी तो नहीं होती ना इधर। लेकिन तो पता ऑपोजिशन ने कोई हल भी तो नहीं बताया, कोई लाहे अमल, कोई प्लान भी तो डिस्कस नहीं किया। जितने भी जलसे हुए हैं उसमें कभी ये बात नहीं की कि जिस तरह इमरान खान साहब करते थे कि मैं जब आऊँगा तो ये चीज़ कर दूंगा और ऐसे हो जाएगी तो वैसे। तो अवाम ये भी तो सुनने के आदी हो गए हैं ना। नहीं, वो एक्चुअली पब्लिक जो है ना वो इमरान खान साहब के नारों से तो इतना वो मानूस हो गई है कि ये जो पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं हमको ऐसी कमिटमेंट ही ना कर दें जो हम पूरी ना कर सकें। खान साहब ने तो माशाल्लाह अभी तक कोई भी नहीं की ना। हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं जाती तो ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, वो होता हुआ दिखाई ये दे रहा भी है। कुछ नहीं कर सकेंगे इसमें। लॉन्ग मार्च भी इनका नाकाम हो जाएगा। लाहौर पंजाब नहीं है ना, एक बात पंजाब कर- में नहीं, बाकी सब इस वक्त आप मेरे साथ मियां खड़ी शहबाज हैं शरीफ जहाँ। 10 साल रहे हैं राइला इस साहिबा। वक्त 10 साल में मैंने- अगर कुछ सिस्टम ठीक मैं किया है आपको तो 10 साल का एक अरसा भी देखिए, लिया अगर गया आप मुझे है। बात करने का मौका बिल्कुल, दें, बिल्कुल, इस बिल्कुल वक्त जरूर। मैं और आप जहाँ खड़े हैं, मैं आपको फौरी तौर पे उसी जगह पे ले जा सकती हूँ, और वो लाहौर है। आप यहाँ खड़ी हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको हेल्थ का इतना बड़ा सिस्टम देकर गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। आज चलिए चल के इमरजेंसी में हालात देख लें कि वहाँ सिचुएशन क्या है। पीआईसी के अंदर चले जाएं, आप सर्विसेज में चले जाएं, आप जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर सब अवेलेबल नहीं है। वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोगों को खाने को ठीक है, ये आप कह रही हैं कि आप अवामी मसाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप लोग अवामी मसाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ इसलिए खड़ी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ज़िमनी इलेक्शन भी मसला है सादिया साहिबा, क्योंकि अगर इतने सारे लोग, एक बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट 400 चलिए, वो तो जब मसाइल आएंगे उसको हुकूमत अपने हिसाब से हैंडल कर लेगी। इलेक्शन कराने इमरान खान साहब कह रहे हैं 12 उनकी तो मैनिफेस्टो का हिस्सा ये था कि हमने कराना है भाई, हमने काम कराना है, मुल्क में ये करना है। तो फिर आप लोगों के लिए कैसे पॉसिबिलिटी है जब अपोजिशन जो आपके साथ ही सियासी नहीं है? जमातें जिनका विजन महदूद होता है, अपने मफादात के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो पूरी पार्टियों को लेके, जो सियासी वर्कर्स की स्ट्रगल होती है उनको लेके डूब जाते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है जो आपने कहा कि हो सकता है कि पसे पर्दा कोई बातचीत भी चल रही हो, डायलॉग की बातें भी निकल रही हैं इसके अंदर से, हो सकता है कोई नया रास्ता निकले। लेकिन नहीं, आपके जराए क्या कहते हैं? मेरा जराए ये कहते हैं कि कोई डायलॉग नहीं होगा। अच्छा, नहीं उसकी हो वजह रहा। क्या है? डायलॉग होगा हुकूमत से, और पीडीएम तो कह रही है हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, तो जुडिशरी तो डायलॉग इनिशिएट नहीं करेगी। अगर आपने हुकूमत से डायलॉग करना है तो फिर पहले हुकूमत का मैंडेट तो तस्लीम करें ना। ये आज ऐसा मौका था, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में जहां सुपर पावर थी, बड़ी ताकतवर इकोनॉमीज बैठ गई हैं। आज आपका मुल्क पहली लहर से बहुत अच्छे तरीके से अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करके निकला है, उस बदतरीन हालात से बाहर ठीक आया है, है। वो तो देखिए कुदरती भी कुछ चीजें हैं, और हम नहीं, इसको कुदरती expose भी है। नहीं- आज आप देखिए, देखिए, सादिया साहिबा, टेक्सटाइल हमने- के सबसे बड़े हमने orders उस आपको तरीके से मिल रहे हैं। टेस्ट- अच्छा, मुखालिफ पार्टी अगर मजबूत है और वो प्रेशराइज भी कर रही है, तो क्या ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? जग तो वैसे ही रहा। लग रहा है लॉन्ग मार्च की तरफ। हुकूमत को घर भेजना है, हुकूमत खुद इस्तीफे दे देगी, हुकूमत खुद नहीं दे रही। खुद नहीं देगी। मिड टर्म इलेक्शन जी हो जाएंगे, हो जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन होंगे, पता नहीं जी, मुश्किल लग रहा वैसे है। जो इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, ये बहुत मुश्किल हो गया गरीब। तो अपोजिशन मुश्किल नहीं पैदा कर रही, क्या अपोजिशन आसानी हाँ, पैदा वो कर भी रही? पैदा कर रही है। पहले बहुत हालात खराब है। भी नहीं किया जिस तरीके से हमें कहा गया था। लेकिन WTO फिर भी अमवात की शरह तो आप नहीं रोक सकते जाहिर है ना। टेस्ट वो होंगे तो तो हमें आपने पता रोका है। चलेगा अमवात का। लेकिन एक और सवाल ये है कि आपने कहा कि जनाब ठीक है मसाइल होंगे और सब कुछ चीज़ें होंगी, तो ये 400 अफराद
तकरीबन 400+ ये जो भी जितने भी इस्तीफे आते हैं और इस्तीफे आ रहे हैं, ये बड़ा मार्का है कि इस्तीफे आ रहे हैं। और अगर इस्तीफे पहले तो आने तो देख कितने आते हैं, आपको क्या पता कितने नहीं आते, काफी बीच में से इस्तीफे समेत ही गायब हो जाएंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी पहली मर्तबा है तारीख में कि एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ है, किसी के बैठे तो हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि हुकूमत में मुसलसल शिबली फराज साहब भी ये बात करते हैं, फिर शेख रशीद साहब भी पेशगोई करते हैं, जनाब इनके तो MPAs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हमें आके कह रहे हैं, फिरदौस आपा साहिबा ने ये बात कर दी है कि जनाब इनके MPAs रो रहे हैं कि जी हमसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं, MNAs रो रहे हैं इनके इस्तीफे लिए जा रहे हैं। आप समझती हैं कि इस्तीफे लिए जा रहे हैं, दरार का मामला तो नहीं है नून लीग में, कोई आपस में पड़ तो नहीं गई है लड़ाई? देखिए कोई माने या ना पर माने, अब तक किया भी है कि नहीं लेकिन इस किया? टाइम पे एक तो नून लीग में एक बहुत बड़ी दरार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लेकिन वो दरमियान तो कह रहे हैं ऑल इज वेल। वो कहने को क्या है? मियां शहबाज शरीफ तो आपको बहुत बड़ा एक सिस्टम देकर चला गया। आपने क्या हाल कर दिया पंजाब का? अभी आपसे एक वो जो थी पेशावर वाली अगर इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देते, इमरान खान साहब घर नहीं जाते, जाना तो उसको पड़ेगा। मैं आपसे इख्तलाफ कर रही हूँ, मैं आपसे इख्तलाफ कर रही हूँ, जाना तो उसको पड़ेगा। आपको तो PDM से इख्तलाफ है, मैं तो जाना तो उसको पड़ेगा। ये अवाम ने फैसला कर दिया। ये अभी जो जलसे हुए जिसके ऊपर ये बेतहाशा अपने अगर वो नहीं जाते तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन क्या मौजूद है? क्योंकि ठीक है अगर आप लोग वोट लेकर आए असेंबली में तो वोट तो उन्होंने भी लिया है। जो अपोजिशन होती है ना उसके पास ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होते। और वो और मजीद कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन कह रही है कि 31 जनवरी तक हुकूमत घर चली जाए, जाती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब इस्तीफे दे देंगे तो नहीं, चले जाएंगे घर पे? नहीं मुश्किल है, वो अभी 31 दिसंबर तक इस्तीफे दे देंगे असम्बलियों से अपोजिशन वाले। सिंध हुकूमत छोड़ देगी पीपल्स पार्टी, नून लीग पीछे हट जाएगी? नहीं ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बात लग रही है आपको? हाँ जी बस बात ही लग। अवामी मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है या अपने मुफाद पे गुफ्तगू होती है? ये जो इमरान खान ने वादे किए थे लोगों के साथ कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और इमरान खान साहब ने तो किए थे वादे और वो वफा नहीं हुए, लेकिन अपोजिशन ने भी तो वादे किए ना। अपोजिशन भी तो कर रही है वादे कि हम ये कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम अवाम को जो है वो इस मुश्किल से निकालेंगे। उन्होंने तो कुछ करना ही है। फिर अगर इमरान खान ने कोई वादा नहीं पूरा किया तो फिर वो इसलिए एक्शन लेंगे। फिर हम भी नहीं बाहिर भी दिख रहा है, नहीं बाहिर भी दिख रहा है, हमें भी अंदर की खबरें होती हैं, देखा नहीं हमारे भी साथी होते हैं वहाँ पर हमजा शहबाज साहब का भी वो तो लगाना पड़ता है ना, फिर बाहर भी तो दिखाना होता है। लेकिन अंदर जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का जो है आप ना इस पूरी तहरीक में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तो अपनी जमानत ही कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये भी ज़राए कह रहे हैं कि शायद हुकूमती जो वुज़रा हैं वो राब्ते कर रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं से और मुसलसल राब्ते कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आकर बैठें और बातचीत करें। देखिए ये सिर्फ हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन के अंदर लोग भी हैं। राजा ज़फ़रुल हक है, शहबाज शरीफ है, करने वाले जी दोनों कहते हैं कि जी इस सारे बुरहान का हल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे और कुछ गिव एंड टेक, कुछ मामलात के ऊपर बातचीत करके मफाहमत का रास्ता निकाले। क्योंकि देखिए ख़तरा क्या है, अगर इस दफ़ा कहीं जमहूरियत को कहीं पीछे जाना पड़ा तो फिर ये सारा निज़ाम सारा लपेटा जाएगा ना, जो कि इस वक्त इसका इम्कान नहीं है। ये एक नया रास्ता खुल जाएगा, फिर आने वाली हुकूमतें भी एक बेहतर तो ये है कि वे आउट हो जाए गुफ्तगू का, लेकिन गुफ्तगू करने के लिए PDM को पहले इमरान खान को मानना पड़ेगा ना, तभी डायलॉग होगा ना। आपका भी ये मौक़िफ़ है कि कुछ मुख्तलिफ है? मेरा ये मौक़िफ़ है कि जिस तरह देखें इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 22 साल अपनी एफर्ट करके ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये जितने भी लोग हैं 11 जमातें हैं, आया कि पहले ये माजी में जो कुछ उन्होंने किया 75 साल इन्होंने गुजारे हैं। 35 साल टोटल चला है जमहूरियत, तो चली बड़े वक्त 35 साल चली है तो देखें जमहूरियत में 35 साल में खान साहब का और मुसलसल नहीं चली है जमहूरियत। मैं आपको ये भी बता दूं मुसलसल नहीं जमहूरियत चली है। देखिए मुसलसल ही चली है, आप माने या ना माने वो एक अलग बात है। खान साहब की एफर्ट और खान साहब का जिस तरह का प्लान है नेक्स्ट हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो दी बेस्ट है। अंदर बैठने में क्यों इंटरेस्ट है, शाना बशाना खड़े होते तो मजा आता। नहीं हो सकता है सियासी हीरो भी बनना हो ना, सियासत में हीरो बनना बहुत जरूरी है। सियासत में अगर साथ हो तो नजर आता है। और मैं बताऊं नून लीग को अगर किसी ने डैमेज किया तो वो मरियम नवाज के अलावा कोई नहीं। ये बात मरियम नवाज ने कही, लेकिन मरियम साहिबा असेंबली में मौजूद नहीं है, आप MNAs MPs मौजूद हैं। इस वक्त वो पार्टी के नायब सदर हैं,
वो कह सकती हैं। हाँ, और मैं आपसे ये बात को, उसने ये बात कही कि जनाब जो बात करनी है आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर करें। इमरान बात खान जो साहब आप मुसलसल कह रहे हैं। नहीं, जो बात आप कहना चाह रही हैं वो तो इमरान कह खान रहे हैं। साहब मुसलसल कह रहे हैं। उन्होंने टीवी पर, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द हेडलाइंस और नॉट, पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आए, गुफ्तगू करें, बात करें, मसले का हल निकालें। इमरान खान, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं। मेरी बात सुने, नहीं, इमरान खान तो बार बार यही कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और आज वो मियां नवाज से एनआरओ मांगने चले गए। ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफे लिए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि वोट को इज्जत दो का नारा तो लगाया जा रहा है, लेकिन हम भी तो वोट लेकर आए हैं, तो हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफों वाली को बात है। इस्तीफों की बात उस वक्त खुल के सामने आएगी जब ये मामलात स्पीकर के पास पहुंचेंगे। पार्टी क़यादत को इस्तीफे जमा कराने का मतलब है कि एक जिसे कहते हैं ना फ्रेंडली मैच। मेरा ख्याल से कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन का मैच है, कुछ दिन की। उसकी वजह ये है, आप जहन में रखिए, वो जो कहा जाता था कि दिसंबर में हुकूमत नहीं रहेगी, फिर अब जनवरी तक बात चली गई है, फिर फजलुर रहमान ने कहा फरवरी तक आ जाएगी, और फजलुर रहमान ने तक नई बात कह दी। उन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसके लिए तो हमें इनकलाब लाना पड़ेगा। अच्छा, वो इनकलाब कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा? लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज किया, बहुत ज्यादा क्राउड कैचर तो है। उन्होंने क्राउड तो इकट्ठा किया। क्राउड कैचर जो क्या था, वहाँ 11 जमातें मिलके जो क्राउड जमा किया, और जिसमें कितने के लाहौरी थे वो भी चेक करवा लीजिएगा। आपने गन देखकर नजर नहीं लगाया? हाँ, कुर्सियां जो गायब हुई, लोग कुर्सियां लेके चले गए, जैसे बदनज़मी का, जैसे दरवाजे तोड़े गए, ये जो तमाम चीज़ें की गई। ये देखिए, जब आप अपने लोगों को एजुकेट करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, जलसे जुलूस हमने भी यहाँ सबसे बड़ा जलसा किया हुआ है। ठीक है, देखें अभी करप्शन तो इन लोगों ने की, अब इन लोगों को हाथ डाला है। जनवरी का कह रहे हैं जनाब, छोड़ कुछ दें। नहीं होगा 31 जनवरी को, जिस तरह से 13 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ ना, इस्तीफा दे देंगे। किस दे, हम तो मांग रहे हैं उनसे, तो इस्तीफा दे, जमहूरियत डिरेल नहीं हो जाएगी? कुछ नहीं, जमहूरियत का क्या बिगड़ेगा? ज़िमनी इंतखाब कराने हैं, ज़िमनी इलेक्शन करवाएगा तो इंशाल्लाह पीटीआई विन होगी। आप इंशाल्लाह देखते जाइएगा। सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में तो ये पहले ही इनको खौफ है, इस वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं। आपको लग रहा है सेनेट का इलेक्शन मसला है? सेनेट का इलेक्शन ही तो इनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। कौन किससे एनआरओ मांग रहा है? मुझे एनआरओ की कहानी बता दें। मैं आज आवाम बड़ी कंफ्यूज है। एनआरओ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, कौन किसको एनआरओ दे रहा है? इमरान खान साहब आज, और जहां पर अदालतें नवाज शरीफ साहब से एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं आओ और मुझसे बात, ये बड़ी ब्रेकिंग कर रही हैं आप। बिल्कुल, अब वो कहते हैं जनाब आओ और मुझसे बात कर क्या लो। फोन किया उन्होंने? मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने किसी के हाथ? इमरान खान के बहुत खास लोगों ने, खास लोगों में कोई एक आधा नाम अगर आप शेयर कर, बड़े बड़े वज़रा उसके अंदर शामिल हैं। तो इसका मतलब है आपकी तरफ से भी कोई सालिस का किरदार तो अदा कर रहा होगा ना? हमने अवाम के अंदर ये बात कर ली कि अब बात होगी तो अवाम के साथ होगी। अवामी गुफ्तगू आपने जानी, 13 दिसंबर का वो दिन, इतवार की शब, और वहाँ पर जमा हुए अफराद। लोगों का ये सोचना था कि शायद ये 11 जमातें मिल के आज ये कह देंगी कि चले इस्लामाबाद की जानिब, और आज हम दमादम मस्त कलंदर कर लेते हैं। लेकिन 2 महीने का ये टाइम और लॉन्ग मार्च का इंदिया, उसके साथ साथ असम्बलियों से इस्तीफे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हुकूमत को कहीं वक्त तो नहीं दिया जा रहा? क्या कहीं कोई और बैकडोर तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिससे मुज़ाकरात की राहें हमवार हों? क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि आएँ, बैठें, हम असेंबली के फ्लोर पे बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो बज़द है कि हम सड़कों पर ही हैं, हम सड़कों पर ही बात करेंगे। तो क्या कहीं मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं रहे, तो कहीं बंद तो नहीं रहे? क्योंकि आवाम के साथ हमेशा यही होता है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। और आवाम जो बेचारे महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेरोज़गारी की वजह से मुतासर हैं, जहाँ पर दवाएं, अद्वियात बहुत महंगी हो, जहाँ पर तालीमी इदारे बच्चों को तालीम के बजाय माँ बाप की जेब पर छुरी फेर रहे हो, जहाँ पर निज़ाम सुस्त रवि का शिकार हो, वहाँ के अवाम किसी ना किसी को देखकर सहारा तो मांगते हैं। अब ऐसे में अवाम को सहारा दे रही है पीडीएम, या फिर हुकूमत टिकी रहेगी और बन जाएगी कोई मसीहा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।